के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। के शर्मा जी वो कह रहे हैं आप अलायंस से डरे हुए हैं इसीलिए बार बार ये बातें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल छोटा ऐसा है, ये मुखी खा चुके हैं हरियाणा में। हाँ और ये सारे एक हो गए थे, सारे इंडी गठबंधन एक थे और इनको जो है करारी हार मिली और इनको जो है नींद इनकी हवा। फराज साहब लेकिन अब दूसरी बात में कहता, बहुत इन्होंने कहा कि साहब पहले तो एकजुटता थी, 2014 के पहले तो बड़ी एकजुटता थी सोचे थे। ये जो सैकड़ों दंगे हुए, हजारों कत्लेआम इस देश में हुए, वो किसने करे? बहराइच का दंगे में क्या निकल के आया? हम तो नहीं थे सरकार। बहराइच की दंगे जो सिखों का नरसंहार हुआ, जो सिखों का नरसंहार हुआ, चुप रहो थोड़ा सा, शांत रहो, एक एक करके बोलिए, इसके बाद बोलिए। जो सिखों का इस देश में नरसंहार हुआ, ये किसने करवाया है? ये सिखों का नरसंहार किसने करा? अभी ये बड़ी आजादी अजय जी का ऑडियो आ गया। मान भी लेता हूँ कि इन्होंने बड़े भी वो कराए, तो मुझे एक चीज बताइए, जो विभाजन हुआ देश का वो किसने करवाया? हाँ। जो करोड़ों लाखों हिंदुओं को काट दिया गया विभाजन के समय, उसके जिम्मेदारी ये लेते हैं? वो किसने काटे? हजारों लाखों हिंदुओं को मारा गया विभाजन के समय, ये किसने कत्ल किया? तब इनकी एकता की भावना नहीं थी, तब इनकी सोच कहां है? तो इनको केवल लोगों को भड़काना है, आज भी जातियों पे बांट देना है और इनको उल्लू सीधा करना है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं दो बात मात्र इनसे पूछता हूं कि आप बताइए आपकी सोच क्या थी जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ? उसके बाद ये अखिलेश यादव थे ना, क्या घोषणा किया कि मुजफ्फरनगर के दंगों में सिर्फ जो मुस्लिम हताहत हैं और जिनकी संपत्ति जान माल का नुकसान हुआ है, केवल उनको जो है मुआवजा मिलेगा और हिंदुओं को नहीं मिलेगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनकी। या आतंकियों को छोड़ते थे, मुस्लिम छोड़ने की, आतंकियों को छोड़ने की बात की, क्या करके किया कि सद्भावना पैदा करना, इसलिए जो है मुस्लिम उनको छोड़ दिया जाए। तो ये तुष्टीकरण किसकी है? और जहां पीडीए की बात करते हैं तो मैं एक उदाहरण मात्र सुचेता जी सामने रखता हूं, उससे पूरे आपके करोड़ों दर्शक समझ जाएंगे ये दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं। क्या मायावती जी दलितों की छोटी मोटी नेता थी? बहुत बड़ी नेता थी। ये रेस्ट हाउस कांड क्या था? जो उनकी नेता को जान से मारने की स्थिति जिन्होंने पैदा कर दी, जो स्वयं मुलायम सिंह ने जिसके लिए माफी मांगी, एक दलित नेता को जान से मारने की, यह बात मैं नहीं कहता, मायावती जी का स्टेटमेंट है। ये दलितों पर ये इनकी सोच क्या थी? उसकी नेता को नहीं छोड़ रहे थे ये अपने शासनकाल में। अभी तो दलितों पर क्या छोड़ा होगा? उत्तर प्रदेश में कितने कांड हुए दलितों के अत्याचार के? ये पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं सर। और एक मिनट में, आप जब बात कर रहे हैं, आप जब बात, हाँ एक बात कहता हूं, हाँ बोलिए। ये जो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांकें, जो अपने पिता के नहीं हो सके, पिता को भरे मंच में जिन्होंने माइक छीन ली हो और अपने चाचा को मंच में न चढ़ने दिया हो, वो व्यक्ति की सोच क्या होगी? उसकी सोच में तो विभाजन ही है। देखिए मैं एक बात बताऊं, आज अखिलेश यादव की पार्टी ने एक गाना भी लॉन्च किया, उन्होंने ट्वीट भी किया। फराज साहब आप जानते ही होंगे, वो कह रहे हैं अब जो हक हमारा मारेंगे, जो जोड़ के हाथ न मांगेंगे, हम बांध के मुट्ठी तानेंगे, क्या एकता की होती ताकत अब दुनिया वाले जानेंगे, हक लेकर ही हम मानेंगे। अब ये गाना, अब सोचिए वहां पे वो एकता की बात कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो यहाँ पर ये गाना लॉन्च कर रहे हैं, वो एकता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अब हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मुट्ठी बांधकर अब जवाब देंगे। तो ये वाली बात हो रही है दूसरी तरफ से। एक बार मैं जरा शांतनु जी बोलना चाह रहे हैं। शांतनु जी बोलिए। शांतनु जी वो भी वहां से एकता की बात कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियर है कि पीडीए वाला उनका मॉडल हराएगा। हाँ बोलिए जी। ये किसकी एकता है? मैं इसकी कुछ स्टेटमेंट में सुन रहा था समाजवादी पार्टी के। महबूब अली जो अमरोहा से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा मुसलमानों की इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी और उस जनसंख्या के सहारे 2027 का चुनाव जीत लेंगे। तो ये एकता कहां पे दिख रही है? एसपी के एमएलए हैं राइस शेख जी, उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन एमबीए को घोषित कर देना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कौन सी एकता की बात कर रहे हैं। अबू आजमी ने, जो सपा के बड़े नेता है महाराष्ट्र के, अखिलेश यादव मंच पे खड़े थे, उन्होंने कहा जिस दिन अखिलेश भैया 8 एमएलए महाराष्ट्र में हो गए, माँ का दूध नहीं पिलाया किसी ने जो मुसलमान को छू भी सके। तो कौन सी एकता की बात हो रही है? हमें दिख रहा है अब ये कंपटीशन हो गया कि कौन बड़ी मुसलमान पार्टी है। हमने राम भक्तों को मारा था,
समाजवादी कहती है हम सबसे बड़ी मुसलमान पार्टी है, कांग्रेस कहती है हमने तो राम को ही काल्पनिक कह दिया तो हम सबसे बड़ी मुसलमान पार्टी है। तो वहां पे लड़ाई हो गई है। आपको पता है अभी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था कुछ दिनों पहले, पूरे यूपी में पोस्टर क्या लगे, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई। उन्होंने जानबूझ के पोस्टर लगवाए। कॉम्पिटिशन तो वहां ये शुरू हो गया कि कौन मुसलमान वोट खींचेगा। तो ये एकता जो जब समाजवादी पार्टी एकता कहती है तो आप अबू आजमी क्या कह रहे हैं सुनिए, महबूब अली क्या कह रहे हैं सुनिए, बताइए फराज साहब। वो कह रहे हैं एकता की बात आप करते रहते हैं, पीडीए बोलने के लिए सही है, लेकिन वैसे बात करते हैं मुसलमानों की क्योंकि वोट वहां से आ रहा है, वो बड़ा क्लियर है। तो आप उन पर तो आरोप लगाते हैं कि देखिए कम्युनल बातें कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप भी मुसलमानों के वोटों के पीछे पड़े हैं। बयानों से क्लियर है। फराज साहब गलत साबित कर दीजिए शांतनु जी को। सुचारिता जी, अब आपको मुझे थोड़ा सा आपको मुझे समय देना पड़ेगा। हाँ। और के शर्मा जी अब आपसे बोलेंगे कि आज सुचारिता जी आपने मुझे कहां फंसा दिया। इन्होंने के शर्मा जी ने बात की सिखों के नरसंहार की। नानाजी देशमुख जिनको आपने भारत रत्न से नवाजा था, के शर्मा जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था मोमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, और वो हिंदी की मैगजीन प्रतिपक्ष में छपा था। उसमें क्या लिखा था उन्होंने कि सिख भाइयों का जो नरसंहार, ये सिख भाई मैं बोल रहा हूं, उन्होंने लिखा था सिखों का जो नरसंहार हुआ था वो किसी ग्रुप या समाज विरोधी तत्वों का काम नहीं बल्कि क्रोध व रोष की सच्ची भावना का प्रमाण था। यानी कि एक तरह से उन्होंने सिख भाइयों का जो कत्लेआम हुआ था उसको जस्टिफाई किया था। दूसरी बात सुचारिता जी, मुजफ्फरनगर दंगों की बात की इन्होंने। विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए, ही वाज द ओनली कन्विक्टेड एमएलए इन दैट राइट्स, जिसको कि माननीय कोर्ट ने सजा दी मुजफ्फरनगर दंगों की, वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था। क्या बात कर रहे हैं के शर्मा जी आप। और तीसरी बात, हमारे शांतनु भाई ने क्या भी बोला, दलितों की बात। अरे साहब, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की अभी ये रिपोर्ट आई है, बिल्कुल नई सुचारिता जी। इसके हिसाब से आज की तारीख में जो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वो अगर कहीं हो रहे हैं तो कहां हो रहे हैं? आजादी के स्वर्णिम काल में इस उत्तम प्रदेश में। शांतनु भाई ने बात कही कि कुछ उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा चल रहा है। यह किताब मैंने नहीं छापी है और ना ही छापी है ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर ने। यह किताब छपी है होम मिनिस्ट्री से। इसके पेज नंबर 180 पर लिखा हुआ है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर इस देश में सबसे ज्यादा कहीं है तो 18 स्टेट्स का सर्वे हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पेज नंबर 187, 36 में से 36वें नंबर पर। मोर्टेलिटी रेट पेज नंबर 188, 36 में से 36वें स्टेट पर। और सुनाओ आपको, स्टंटेड चिल्ड्रन, अंडरवेट चिल्ड्रन, मतलब कितने पैरामीटर्स लीजिएगा। और ये सारे पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं, चुनौती देता हूं कि इसमें से एक चीज गलत होगी तो मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। भाई चुनौती एक्सेप्ट करेंगे आप के शर्मा जी। मैं एक बार अखिलेश यादव का भी आरोप सुना रही हूं, उन्होंने क्या हमला बोला है, एक बार सुन लीजिए जरा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव में योगी वोट नहीं पड़ने देंगे। वो कह रहे हैं इनका काम वोट ना पड़ने पाए तभी बनेगा। वो कह रहे हैं बूथ चिन्हित कर रहे हैं इनके लोग, वो पहचान कर रहे हैं बूथ्स की। इनका काम है कि काम को रोक दो और तोड़ दो, मतलब यही उनका नारा है कि काम को रोक दो तोड़ दो। बीजेपी कुछ भी कर ले उपचुनाव हारेगी, ये वोट नहीं पड़ने देंगे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब मुझे इसका जवाब सीधे पहले चाहिए कि क्या ये जो कह रहे हैं, मैं एक बार अजय वर्मा जी के पास जाऊं, उनका ऑडियो ठीक नहीं था इसलिए अभी तक उनके पास जा नहीं पाई। अजय जी, मैं उम्मीद कर रही हूं कि अब आपका ऑडियो हम तक आएगा। बहुत सारे गंभीर आरोप है, योगी आदित्यनाथ का बयान है। जी के शर्मा जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उनके पास गई नहीं हूं। अजय जी जरा बता दीजिए। जी पता नहीं मेरा ऑडियो खराब था या कर दिया गया है, तो फिर गॉड नोज बेटर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, भाई आप हमेशा यही सोच के साथ क्यों आते हैं? हम क्यों आपका ऑडियो खराब करेंगे? हम आपको बुलाया है तो सुनने के लिए बुलाया ना। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए पाठ्यक्रम वही है, शाही बदली गई है। 2014 से जो पाठ्यक्रम भाजपा का था, रंग वही है। झारखंड में जाके साई बदल दिया, महाराष्ट्र में जाके साई बदल दिया। इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। मैंने अनुरोध किया है देश के लोगों से, झारखंड के लोगों से और सारे 30 स्टेट के लोगों से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश में एक नया मंत्रालय बटेंगे कटेंगे बनाया जाए और उसका मिनिस्टर का चार्ज हो प्रधानमंत्री को, और 3 उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक हेमंत विश्वकर्मा, एक योगी आदित्यनाथ और एक गिरिराज किशोर, ये 3 उस नए मंत्रालय के एमओएस बनाए जाए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्योंकि इनके पास रोजगार की कोई स्कीम नहीं, व्यापार की कोई स्कीम नहीं,